कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग बेहतर ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग आर एस अग्रवाल टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज 1B में जो प्रॉब्लम नंबर 3, 4 और 5 जो दिए गए हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को लेकर के डिस्कस करेंगे। मेरे इस चैनल का मोटो सिर्फ यही है कि आपको जो भी प्रॉब्लम एक्सप्लेन किया जाए उस प्रॉब्लम के पीछे उसका क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो भी आप अच्छे तरीके से क्लियर कर लें, ताकि जब प्रॉब्लम्स का बेसिक कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेगा तो आपको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। चलिए हम लोग देखते हैं बेटा आज के प्रॉब्लम नंबर 3 को। यहाँ पे देखो बेटा प्रॉब्लम नंबर 3 में ये है कि आपको कुछ डेसिमल नंबर्स दिए जाएंगे और आपको क्या करना है कि उन डेसिमल नंबर्स को p/q के फॉर्म में लिखना है। लेकिन यहाँ पे जो डेसिमल नंबर्स जो है इसका कॉन्सेप्ट क्लास 5 के लेवल के बेसिस पे नहीं है। इसकी एक वीडियो बनी हुई है, उस वीडियो को जैसे ही वीडियो ख़त्म हो रही है आप उसको आप दे सकते हो। वीडियो के एंड में उसकी मैं वीडियो में दे दूंगा मैं। अब यहाँ पे देखो जो पहला जो डेसिमल नंबर दिया गया है बेटा, यहाँ पे दिया गया बेटा 0.2 और यहाँ पे देखो बार साइन दिया गया है। अब आपको ये समझना होगा कि भाई इस बार साइन का मतलब क्या है। देखो इस बार साइन का मतलब यह है कि इस डेसिमल एक्सपेंशन में जो डेसिमल पार्ट में जो ये 2 आया है, ये 2 जो है ये बार बार रिपीट होगा। अगर हम लोग इसको लिखेंगे भी तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.2222 एंड डॉट डॉट लगा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस डेसिमल एक्सपेंशन में ये 2 जो है बार बार रिपीट होगा। अब इसको जो है छोटे रूप में हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि सिंगल डिजिट ही बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब कौन सा सिंगल डिजिट है, वो तो 2 है और इस पर बार साइन लगा दिया गया। अब आपको क्या करना है कि इसको p/q के फॉर्म में लिखना है। अब आपको ये जानना होगा कि भाई ये जो डेसिमल एक्सपेंशन जो लिखा गया है ये किस तरह का है। ये डेसिमल एक्सपेंशन बेटा ये प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर है। अब ये प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर क्या होता है, देखो किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन में अगर डेसिमल पार्ट में कोई डिजिट या डिजिटों का एक सेट अगर बार बार रिपीट हो, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो उसकी जो रिपीटिंग जो होनी चाहिए वो डेसिमल के तुरंत बाद होना चाहिए। तो अगर डेसिमल के तुरंत बाद ही कोई डिजिट या डिजिटों का सेट बार बार रिपीट कर रहा है तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। अब इसको p/q के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ मैं। अगर प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर है तो आप क्या करिए कि नंबर को बिना डेसिमल का लिखिए। तो बिना डेसिमल का लिखेंगे तो आप 2 लिखेंगे, ठीक है। अपान साइन आप लगा दीजिए और इसमें ये देखो कि इस डेसिमल एक्सपेंशन में कितनी डिजिटों की रिपीटिंग हो रही है। तो आप ये देखोगे कि केवल एक सिंगल डिजिट है जिसकी रिपीटिंग हो रही है। अब चूंकि सिंगल डिजिट की रिपीटिंग हो रही है तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 नहीं लिखेंगे, जितने डिजिटों की रिपीटिंग उतने 9, क्योंकि 1 डिजिट का रिपीटिंग हो रहा है तो हम केवल 1 9 यहाँ लगा देंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो 2/9 होगा। अब आप कहोगे कि सर आप कैसे कह रहे हैं कि यही आंसर होगा, तो आप क्या करो ना, आप इसको डिवाइड करके देख लो। चलो तुमको मैं दिखा देता हूँ मैं। अगर 2 को तुम 9 से डिवाइड करोगे तो 9 0 0, ठीक है। 2 डेसिमल ले लो, 0 यहाँ पे लो, ये क्योंकि डेसिमल पॉइंट हमने दिया है। तो अब यहाँ पे 9 2 का क्या हुआ 80, रिमाइंडर फिर 2 मिलेगा, डेसिमल पॉइंट दिया है फिर से 0 मिल जाएगा, 9 2 का 80। अब ये देख रहे हो ना कि ये जो डिवीजन प्रोसेस जो है ये चलता जाएगा, ठीक है। तो जब भी अगर प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर होगा तो आपको इसी तरीके से करना है। चलिए 1-2 प्रॉब्लम्स और मैं आपको इसी पे बता देता हूँ प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर पे। जैसे कि मान लो अब इसी में तुम्हारा सेकेंड दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में सेकेंड। यहाँ पे देखो बेटा 0.53 और बार साइन यहाँ पे लगा हुआ है। अब बेटा ये भी जो एग्जाम्पल जो है ना ये प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर का ही है। तो इसको कैसे करोगे, बिना डेसिमल का लिख लो। तो बिना डेसिमल का लिखोगे तो 53 लिखोगे, अपान साइन लगा दो। अब यहाँ पे देखो कि डेसिमल, देखो ये जो बार साइन है ना ये 5 और 3 के ऊपर है। इसका मतलब इस डेसिमल एक्सपेंशन में 5 यानी डेसिमल पार्ट में 5 3 बार बार रिपीट होगा, ठीक है। तो अब चूंकि इसमें 2 डिजिट की रिपीटिंग है तो आप यहाँ पे 2 9 लगा दीजिएगा और ये आपका आंसर ये आपका हो जाएगा। लेकिन ये तब करना
जब भैया ये प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर में हो तभी। अब एक और एग्जांपल देख लो इसी पे, जैसे कि मान लो यहाँ दिया गया है, अब इसी में क्वेश्चन नंबर 3 का ही एक 5 है जिसमें दिया गया है 0.235 और यहाँ पे बार साइन 235 पे पूरा लगा हुआ है। तो यहाँ पे भी बहुत आसान से आप कर सकते हैं, बिना डेसिमल का लिख लो ऐसे, और ये देखो कि कितने डिजिटों की रिपीटिंग हो रही है, तो 3 डिजिट की रिपीटिंग हो रही है और नंबर कौन से 235, तो यहाँ पे आप 39 देंगे, यानी जितने डिजिटों की रिपीटिंग उतने 9 आप यहाँ पे दे दीजिएगा। लेकिन देखो अब जरा इस तरह का प्रॉब्लम देखो, अदरवाइज कहोगे कि इस तरह के प्रॉब्लम को आपने एक्सप्लेन नहीं किया। चलो अब मान लो यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में 6 दिया हुआ है जो कि है 1.323 और यहाँ पे बार साइन 23 पे है। तो ये समझ लो कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये तो आपका रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, ठीक है ना। लेकिन रिपीटिंग डेसिमल में 2 तरह की कैटेगरी होती है जो कि मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया, आप उस वीडियो के एंड में देख लेना, क्लियर। लेकिन इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको देखो इसका जो नाम है ना, इसका नाम है मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर, ठीक है ना। ये मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल है। अच्छा, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल होता क्या है इसको भी समझ लो। अगर किसी डेसिमल एक्सपेंशन में अगर डिजिटों की रिपीटिंग जो है डेसिमल की तुरंत बाद ना होकर के किसी दूसरे प्लेस से हो, जैसे यहाँ देखो यहाँ पे इसमें 2-3 की रिपीटिंग है लेकिन 2-3 की रिपीटिंग डेसिमल के तुरंत बाद नहीं है, क्लियर, ये दूसरे प्लेस से रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर। और जो उसमें रिकरिंग वर्ड जो आया है ना वो रिकरिंग रिपीटिंग का ही एक दूसरी मीनिंग है, यानी अगर मैं रिकरिंग कहूँ चाहे रिपीटिंग कहूँ दोनों का सेंस एक ही है, अलग अलग नहीं है इसमें। अब इसमें क्या करोगे, कैसे लिखना है, सबसे पहले मान लो कि कोई रेशनल नंबर x है, ठीक है, और ये इसकी वैल्यू है 1.323, क्लियर। अब कैसे करोगे, देखो इसमें जो डेसिमल पार्ट में जो डिजिट रिपीट नहीं करना है, जो नहीं कर रहा है उसको तुमको अलग करना होगा, उसको हटाना होगा, क्लियर। उसको अब कैसे हटाओगे, देखो इसके लिए क्या करो ना, इस डेसिमल पॉइंट को हमको यहाँ से हटा करके यहाँ शिफ्ट करना होगा। अब इसके लिए क्या करना होगा, एक प्लेस इधर आना होगा। तो अब एक प्लेस के लिए क्या करो, इसमें आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें भी आप 10 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये इक्वेशन का फॉर्मेट है और इक्वेशन में जो चेंजिंग करोगे वो चेंजिंग तुम्हारा दोनों साइडों में होना जरूरी है। तो यहाँ पे 10x हो जाएगा। अब यहाँ पे जब तुम 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो डेसिमल पॉइंट यहाँ जो लगा था ना वो कहाँ आ जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा 13.23 हो जाएगा, और बार साइन ये लगा देना, भूलना मत, क्लियर। तो यहाँ क्या हुआ कि जब आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये डेसिमल पॉइंट यहाँ से कहाँ आ गया, इधर आ गया। अब यहाँ पे देखो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन जो बना है ये आपका प्योर में चला गया, पहले था मिक्स्ड में लेकिन अब चला गया प्योर में। अब यहाँ पे क्या करोगे कि 10x = 30 प्लस, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, होल पार्ट अलग और डेसिमल पार्ट अलग, तो इसको अलग अलग करके मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे क्या करना कि 10x = 30, इसको तो तुम बिना डेसिमल का लिखना, अपान साइन लगाना, और ये देख लेना इसमें कितने डिजिटों की रिपीटिंग हो रही है, तो 2 डिजिटों की रिपीटिंग हो रही है तो 2 9 दे देना। अब इसको चाहो तो मिलाओगे तो क्या लिख सकते हो, 10x = 30 होल एंड 23/99। आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला स्टेप करने के लिए क्या करोगे कि ये मिक्स्ड फॉर्म में तुम्हारा जा रहा है तो इसको तुम इम्प्रॉपर में कर लो, क्लियर। कैसे करोगे, 10x = पहले क्या करना, 99 में 13 से मल्टीप्लाई कर लेना और मल्टीप्लाई करने के बाद 23 ऐड कर देना और नीचे डिनोमिनेटर क्या रहेगा 99। अब यहाँ पे इनके बीच में जो मैथमेटिकल जो साइन है वो इनटू का है, तो यहाँ से जब तुम
10 को हटाओगे तो वो डिवाइडेशन में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये काम मैं तुमसे कराऊंगा भाई, आप लोग भी थोड़ा सा प्रयास करना, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ये सब मेरे भरोसे छोड़ दो, ठीक है। अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना कि भाई कुछ लोग जो है गलती कर देते हैं, थोड़ा सा बॉडमास का सिस्टम आपको ध्यान रखना होगा। पहले क्या करना कि इनको पहले मल्टीप्लाई करना, तब ये ऐड करना 23, और नीचे जो डिनोमिनेटर जो होगा वो तुम्हारा 990 हो जाएगा। तो ये काम थोड़ा आप कर लेना, ठीक है। करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई आप इसका आंसर क्या लाए, थोड़ा मुझे भी पता चले कि भाई जो मेरी ऑडियंस है जो देख रही है वो भी कुछ सीखने का प्रयास कर रही है। चलो इसी पे एक प्रॉब्लम और मैं तुमको समझा देता हूं मैं, 10, और इसी पे मैं आपको 2 प्रॉब्लम भी दूंगा मैं, ताकि आप उसको लगा के जरूर बताना कि कैसे उसको आप कर पाए। चलो यहाँ पे देखो दिया गया है 0.407 और बार साइन बेटा 7 पे है। इसका मतलब ये तुम्हारा जो है मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर है। कैसे करोगे, मान लो कोई रेशनल नंबर तुम y मान लो, क्लियर। तो कोई भी वेरिएबल आप यूज कर सकते हो, a से लेके z तक में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो y इक्वल टू मान लो 0.407, यानी कोई रेशनल नंबर y होगा, अब उसी की ये वैल्यू है। अब वो ये y का रिजल्ट क्या है ये आपको पता करना है। अच्छा ये बताओ, ये तो तुम्हारा मिक्स्ड है, तो इसमें क्या करोगे कि जो इस डेसिमल एक्सपेंशन में जो डिजिट रिपीट नहीं कर रहे हैं तुमको उसको हटाना होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा कि डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे लाना होगा। अब यहाँ पे लाने के लिए क्या करना होगा, 2 प्लेस शिफ्ट हो गए। अब ये पहला प्लेस 10th का है, दूसरा प्लेस 100th का है, तो यहाँ से यहाँ लाओगे तो इसके लिए तुम्हें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर एक प्लेस शिफ्ट होते हो तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 प्लेस शिफ्ट हो गए तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ पे लाने के लिए, ठीक है, तुम अगर 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इधर भी मल्टीप्लाई कर लेना बाबू, ठीक है। अब ये 100y हो गया, और यहाँ तुम्हारा देखो डेसिमल अगर यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा 40.7 पे बार साइन, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसके बाद से क्या प्रोसेस करना है, देखो 100y इज इक्वल टू 40 प्लस 0.7 पे बार साइन, मैंने इसको अलग अलग कर लिया, होल पार्ट अलग कर लिया, डेसिमल पार्ट अलग कर लिया। अब यहाँ पे क्या करना, इसको तुम लिखो, कैसे लिखोगे, पहले तो बिना डेसिमल का लिख लेना, एक डिजिट की रिपीटिंग हो रही है तो एक लाइन, वो केवल एक सिंगल लाइन दे देना, क्लियर। इसके बाद से इसको तुम कंबाइन करके लिख लो, तो ये तुम्हारा हो गया 40 होल एंड 7/9। इसको सॉल्व अगर करते हो तो 9 में 40 का मल्टीप्लाई किया तो 360 हो गया, 360 में 7 जोड़ दीजिएगा, 367/9 हुआ। अब यहाँ पे अगर तुम 100 को हटाओगे तो ये इनके बीच में बेटा इंटू का साइन है, हटाओगे तो ये इधर डिवाइडेशन में चला जाएगा। तो यहाँ पे जो y का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, वो होगा आपका y इज इक्वल टू 367/900। जो 100 हटाए ना वो 9 में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब तुमको ये देखना है कि भाई ये आंसर सही है कि नहीं है, तो क्या करो ना, इसको तुम डिवाइड करो। अगर डिवाइड करने के बाद तुम्हारा जो है ये वाला अगर आंसर आ जा रहा है, भाई तुम तो भाई कैलकुलेटर उठाना शुरू कर दोगे, थोड़ा सा कुछ अपने पास से करना, क्लियर। अगर तुम कैलकुलेटर यूज कर रहे हो तो आप देखोगे कि अगर हम 367/900 करेंगे तो हमारा जो आंसर जो होगा वो इस तरीके से आएगा, इस तरीके से ऐसे चलता रहेगा। इसी को हम लोग शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, 40.7 पे बार साइन लिख सकते हैं। देखो मैं मिस्टेक कर गया यहाँ पे। अच्छा क्या मिस्टेक कर गया, थोड़ा सा देखो, मैं मुझसे भी गलती हो गई, थोड़ा सा देखो क्या गलती हो गया वो बता रहा हूँ मैं। गलती ये हो गई कि जो आंसर जो होगा ना वो ये आएगा आपका 0.40777 आएगा ना, क्योंकि क्वेश्चन हमारा ये था, ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये था। तो जब हम इसी को हम p/q के फॉर्म में बदल रहे हैं, तो जब इसका तुम कैलकुलेटर से जब तुम इसका आंसर निकालने की कोशिश करोगे तो तुम ये पाओगे कि जो रिजल्ट होगा वो 0.4077 करके आएगा, क्लियर। अब इसी को तुम ऐसे लिख सकते हो 0.40, क्योंकि 7 की रिपीटिंग हो रही है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है।
तो ये कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको समझा दिया। चलिए ठीक है ना। अब इसी में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझा देता हूँ, और जो 4 का जो कॉन्सेप्ट है बेटा वही क्वेश्चन नंबर 5 का भी है। तो इसमें तुमको क्या करना है कि मैं क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, आप इसको ट्राई करिएगा। आपको इसको P/Q के फॉर्म में लिखना है 0.3178 और बार साइन यहाँ पे इस पे लगा हुआ है। तो एक प्रॉब्लम ये है, और दूसरा प्रॉब्लम आपको मैं दे रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन नंबर 9 जो कि है 32.1235, इस पे बार साइन इस पे लगा हुआ है। तो इसको किस में लिखना है बेटा, P/Q के फॉर्म में लिख के आप मुझे कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा कि क्या आंसर आएगा। तो ये तो मैंने आपको दे दिया। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। यहाँ पे दिया गया है 2.36 पे, यहाँ पे 36 पे बार साइन है, उसके बाद से इसमें प्लस है 0.23, जहाँ पे इस डेसिमल में 23 पे बार साइन है। तो आपको क्या करना है कि इसको एज ए फ्रैक्शन में लिखना है और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखना है। तो सबसे पहले क्या करोगे कि अब ऐसा नहीं कि इसको इस तरीके से ऐड कर देना जैसे तुम नॉर्मली ऐड करते हो ना, 2.36 0.23, तो आप इस तरीके से ऐड करोगे ना तो आपका ये गलत हो जाएगा। आपको इस तरीके से नहीं करना है। ये आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन जो है ये आपका प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर है। तो कैसे करोगे, देखो इसमें 2 को अलग कर लो और 0.36 को अलग कर लो, प्लस 0 को अलग कर लो और 0.23 जो डेसिमल पार्ट है अलग कर लो। अब यहाँ पे होल नंबर को जोड़ोगे तो 2 और 0 को ऐड करो तो 2 होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0.36 पे बार साइन है, तो पहले इसको बिना डेसिमल का लिखो और जितने डिजिटों की रिपीटिंग होगी उतने 9 दे दो। तो 2 डी का रिपीटिंग 2 9। अब यहाँ देखो, यहाँ पे देख रहे हो कि बार साइन 2 3 पे है डेसिमल पार्ट में, तो विदाउट डेसिमल का 23 और 2 9। अब इनको तुम अगर ऐड करने जाओगे तो 36 + 23 को अगर ऐड करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 59/99। क्लियर, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो आपने न्यूमरेटर आपने क्या किया, यहाँ पे आपने ऐड कर लिया। अब इसको तुम मिला करके ऐसे भी लिख सकते हो 2 होल एंड 59/99। ये तुम्हारा जा रहा है किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में है। इसको तुम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करना, 99 में 2 का मल्टीप्लाई करके और इसमें 59 जोड़ देना और डिनोमिनेटर 99 लिखना मत भूलना। ठीक है, इसको करके सॉल्व कर दीजिएगा, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसी पे मैं क्वेश्चन नंबर 5 ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं, आप इसको ट्राई करके आप जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। देखो क्वेश्चन दिया गया है कि इसको भी P/Q के फॉर्म में लिखना है। एक है 0.38 पे बार साइन और दूसरा है इसी में ऐड करके लिखा हुआ है 1.27 पे बार साइन। ठीक है, आप इसको करके कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि देखो जब बेल आइकन को जब आप प्रेस कर रहे हो तो नोटिफिकेशन बेल पे ऑल पे क्लिक करें, ताकि जितने भी जो यूजफुल वीडियोज है उसकी पूरी वीडियो आपको मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में भी ऊपर आई बटन का एक सिंबल दिख रहा होगा, तो वहाँ पे भी आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ के प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। आप उसको उस लिंक पे क्लिक करके उन वीडियोज़ को आप दे सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, बड़ों का कहना मानें, सबका सम्मान करते रहें। जय हिंद, जय भारत।